Okay, so we'll wait for a minute and then we will get started. Okay, let's just wait for others to join. We will start the questions for the last chapter of physics. Okay, and what's the status in the optics? Which chapter are you doing now? In optics, light. Sonali, Abhay, what are you doing in light? And switch on your cameras, beta. Cameras off हैं सबके. Yeah. अभी light या optics में क्या हो रहा है अभी? How much is done in that? Is it completed or still pending? Tell me that at least. You can hear me? Abhay, Sonali, can you hear me? Krishna sir, can you hear me? Hello. Yes sir. हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर. अच्छा ठीक है. Okay. So Sonali, Abhay, I am asking a very simple question. What is the status in the optics lesson? Can you tell me that? If you know it. If you don't, you can say I am not aware. सर कंप्लीट हो गया. जो वेव नेचर भी कंप्लीट हो गया है. नहीं सर, 9 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है. यस सर. ओके, तो फिर आज मैं नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग योर कोर्स देन, राइट? आफ्टर वी. यस सर. ओके ओके, गुड गुड गुड. बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. मीनाक्षी, सोनाली, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. I'll get started then. Okay, I'm starting now. Abhay, your video has gone off again. It was on. तो on रखिए उसको. Okay. So let's do the questions. In an N-type silicon, which of the following statements is true? True. Okay. So N-type silicon semiconductor की बात हो रही है. Electrons are majority carrier. N-type है, electrons majority carrier है, तो ये part तो ठीक है. And trivalent atoms are dopants. ठीक है. डोपेंट कौन से होने चाहिए? पहले हम लिख लेते हैं कि सही क्या है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी हैं और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी हैं. और डोपेंट कौन सा है? डोपेंट है एन टाइप में पेंटावैलेंट, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है डोनेट करने के लिए, राइट? तो अब इसमें से देखते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स इज ट्रू, बट ट्राइवेलेंट एटम इज रॉन्ग. Okay, so this one is wrong. Now electrons are minority carriers. This is anyway wrong, so we don't have to worry about the remaining. Holes are minority carriers, okay, which is fine. And pentavalent atoms are the dopant. So this one C is correct. Let's still see what is D. Holes are majority carriers, which is wrong. So we don't have to worry. So this is wrong. So C is the correct answer. Okay. Which of the statements in the previous exercise is true for P-type semiconductor?
ओके, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या सच है? एक बार लेट्स गो बैक टू द वंस। पी टाइप में ये सब उल्टा हो जाएगा, ये माइनॉरिटी हो जाएगा, ये होल्स मेजॉरिटी हो जाएगा, और डोपेंट हो जाएगा ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी ठीक है, पेंटावेलेंट रॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स विच इज फाइन एंड ट्राइवेलेंट, हाँ, तो सेकंड का आंसर ये है, ये पी टाइप में ये सच होता। Carbon, silicon and germanium have 4 valence electron each. They are characterized by valence and conduction bands separated by energy gap respectively. जो C सबस्क्रिप्ट वाला एनर्जी गैप है कार्बन का, सिलिकॉन का एंड जर्मेनियम का। Which of the following is true? तो पहले हम समझ लेते हैं कि सब गैप बड़ा मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो जो कार्बन है वो जो है उसका Eg सबसे बड़ा है, फिर आता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन, और फिर आता है जर्मेनियम का। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ये सच है। कार्बन का ज्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, in an unbiased p-n junction, holes diffuse from the p region to the n region because, okay, p region से n region पे होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, क्यों? राइट, तो देख लेते हैं हम। अनबायस्ड है और Pn है, तो ये P है मान लीजिए, ये N है, बीच में डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन N रीजन अट्रैक्ट देम। ओके, सो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन तो होता नहीं है, दिस इज ओनली अ नोशनल पॉजिटिव चार्ज। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। Okay, they move across the junction by the potential difference. Potential difference की कहाँ बात है? बाहर तो बायस लगा नहीं है, तो हम किस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं? जो बैरियर पोटेंशियल है, जिसमें यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर होल तो कैसे आएगा? N से P में आएगा यूजिंग द बैरियर पोटेंशियल, तो ये भी गलत है हमारा। राइट, होल कॉन्सेंट्रेशन इन P रीजन इज मोर एज कंपेयर टू N रीजन। यहाँ पे होल्स ज्यादा है या कम है, तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। सो इसका आंसर है ये। एंड रिमेंबर इट इज डिफ्यूजन, बिकॉज द क्वेश्चन इन द एग्जाम को जस्ट से होल्स डिफ्यूज, उन्होंने वर्ड यूज किया है डिफ्यूज, राइट? If they would have said holes move from P region to N region, the reason is diffusion. Okay. Okay. When a forward bias is applied to a PN junction, it forward bias हमेशा क्या करता है? Lowers potential barrier. Right? तो ये पहले वाला तो गलत है। Reduces the majority carrier current to 0. मेजॉरिटी कैरियर करंट 0 तो करेगा नहीं है, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कराता है। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, दिस इज द ट्रूथ। ओके, सो सी इज द आंसर। एनी डाउट्स? बेटा सबके वीडियो ऑफ हो गए हैं। नाउ आई एम सीइंग, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज अगेन? ये नहीं है कि आप अपने वीडियोस बीच में बंद कर दें, राइट? यू हैव टू जस्ट कीप इट ऑन,
right? There is nobody causes any problems to you because your videos are on. Just keep them on. In a half wave rectification, what is the power output frequency if the input frequency is 50 hertz? ठीक है, what is the output frequency of a full wave rectifier? तो देखिए क्या होता है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे एक फुल वेव, एक हमें वेव आई, हमने इसे हाफ रेक्टिफायर में भेज दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को रिकॉल करते हैं, क्या होगा, केवल पॉजिटिव साइड रह जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो ये 0 चलेगा इतनी देर, फिर पॉजिटिव साइड आ गई, फिर नेगेटिव में 0 चलेगा. अब देखिए ये वेव जो है अभी भी इतने में ये 2 बार रिपीट हुई थी. इनपुट जो है 2 टाइम्स, और ये वाली वेव कितने टाइम रिपीट हो रही है, अभी भी 2 ही बार हो रही है, 2 टाइम्स. तो 50 हर्ट्ज अगर यहां था तो यहां पे भी 50 हर्ट्ज. लेकिन अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फुल वेव रेक्टिफायर. तो अब देख लेते हैं फुल वेव में क्या होगा. ओके, तो ये 2 बार रिपीट हो रही है हमारी वेव, और जो आउटपुट है वो क्या है, ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन गया. तो अब ये कितनी बार रिपीट हुई, ये तो 4 टाइम्स हो गई. तो बेसिकली जितने भी बार ये वेव है ये इससे डबल टाइम्स रिपीट हो रही है. यानी अगर ये 50 हर्ट्ज है तो ये 100 हर्ट्ज होगा. Okay, so the answer of the first part is 50 hertz and the second part is 100 hertz. Okay, let's do the next question. A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap. ठीक है, तो हमें EG दिया हुआ है, band gap is equal to 2.8 electron volt. हमें निकालना है wavelength. Can it detect a wavelength of 600 nanometer? ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि what is the band gap needed to detect 600 nanometers. 600 nanometer, देखिए H to detect EG should be equal to H nu, or we can say EG should be less than H nu. Okay, when EG is less than equal to H nu, then the waves can be detected. Okay, and we can write H nu as HC by lambda. Okay, तो अब हम EG निकाल लेते हैं. EG is H. H is 6.63 into 10 raised to power minus 34 into C, which is 3 into 10 raised to power 8 by lambda, which is 6000 into 10 raised to the power minus 9. Okay, in joules. But we want it in electron volts. So EG will become, what will we do to make it electron volts? We will divide it by the value of E. Okay, so we will get 6.63 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 by 6000 into 10 raised to power minus 9 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि let's first get the power of 10. Okay, which is minus 34 plus 8 plus 9 plus 19, और ये इसको भी हम power of 10 में लिख लेते हैं, ये हो गया. And what are we left here is
6.63 into 3 by 6 into 1.6. Okay, so this will go by 2. Okay, so it is 6.63 by 3.2 into 10 raised to the power. This is 17 and 36 minus 1. Okay, which is close to roughly 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो H जो Eg है that should be less than 0.2 electron volts to detect this. But what is the value of Eg is much larger, is more than 10 times. So Eg is much larger than 0.2 electron volts, okay, which is H. And hence these radiations cannot be detected. Okay, a very simple question, a good question which uses the concept of band gap. Let's do this question. The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 raised to the power 28. This is doped simultaneously. Okay, so इसको dope कर दिया है with 5 into 10 raised to the power 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 raised to the power 20 per मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इंडियम. ठीक है, तो किसके एटम्स ज्यादा हैं? आर्सेनिक के. और किसके कम है? इंडियम के. आर्सेनिक क्या होता है? ओके, इज पेंटावेलेंट. और इंडियम क्या होता है? ट्राइवेलेंट. ठीक है, तो कौन से ज्यादा है? पेंटावेलेंट इज मोर. सो किस तरह का सेमीकंडक्टर है ये? जिसमें पेंटावेलेंट ज्यादा हो. तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन फॉर मी? मीनाक्षी, अभय, एनीवन? एन टाइप. वेरी गुड, एन टाइप. ओके, सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया एन टाइप ऑलरेडी. ठीक है, लेकिन हमें करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स निकालना है. तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट दोनों को हमने ऐड कर लिया है. तो हम ये कह लेते हैं इफेक्टिव इंक्रीज in electrons, okay, is equal to what? This minus this, right? क्योंकि ये वाले इसके इतने इलेक्ट्रॉन्स तो इंडियम के होल्स ही खा जाएंगे, right? So we will just do it as 5 into 10 raised to power 22 minus 5 into 10 raised to power 20, which is 5 into 10 raised to the power 20 to 100 minus 1. Okay, so 99 into 5 is 495. Okay, into 10 raised to power 20. Okay, electrons. इतने extra electrons हैं हमारे पास. Okay, when doped, donor electrons are much larger than intrinsic electrons. So we can assume or we can approximate
number of electrons to be what? 495 into 10 raised to the power 20 electrons per meter cube. सो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हम एज्यूम कर सकते हैं इजी, राइट? क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वाले आर सो लेस दैट वी कैन इग्नोर देम। तो ये हमारी हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स निकालना है, तो वो हम ये वाला रिलेशन आई टोल्ड यू, concentration of electrons into concentration of holes is equal to intrinsic concentration square. Okay, so concentration of holes is equal to Ni squared by Ne. Now what is Ni? Ni is given to be this, which is 1.5 into 10 raised to the power 16, okay, whole square by Ne. Ne we just found 495 into 10 raised to the power 20. Okay, so this is 2.25 into 10 raised to the power 32 by 495 into 10 raised to the power 20. Okay, so now this will become 22. So let's solve this. So this is 2.25 by 4.45 into 10 raised to the power 10. Okay, now this is roughly 0.5 into 10 raised to the power 10. Okay, or 5 into 10 raised to the power 9 holes per meter cube. Okay, so this is the final calculation. Okay, so here we use two concepts, right? Actually three concepts. What were they? That if two things are mixed together, the dominant one gives the conductor its type. Then to find the increase in majority carriers, we take the subtraction of the two impurities because they are of different type. If they were of the same type impurity, okay, let's say it was boron and indium added together, then we would have added those impurities. Okay, now we get the number of electrons or the number of holes as the case might be. Then we use this important relationship that you should remember. Okay, thermal equilibrium concentration of carriers equation, and you can calculate the concentration of the other carrier. Okay. In an intrinsic semiconductor, the energy gap Eg is 1.2 electron volt. Its hole mobility is much smaller than electron mobility. Okay, and independent of temperature. So क्या बोल रहा है कि होल की मोबिलिटी कम है, यानी होल्स जो हैं वो आसानी से मूव नहीं कर रहे हैं इस कंडक्टर में। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द करंट is contributed by movement of electrons in this case, okay, because holes का movement बहुत ज़्यादा limited है. What is the ratio between conductivity at 600 K and that at 300 K? Assume that the temperature dependence of intrinsic carrier concentration Ni is given by this. ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है जिससे हमें Ni मिल जाता है, और इंट्रिंसिक में क्या होता है कि Ni is equal to NH, right? Ni is equal to Ne is equal to NH, right? All the numbers of holes and electrons are same. तो अब हमें ये पता है कि number of electrons are given by this formula,
And we also know that the current is proportional to NE as NH is not significant because of low mobility of holes. Okay, तो only NE matters. So अब हमें क्या निकालना है? Assume ratio between conductivity. Okay, so conductivity जो है at 600 by conductivity at 300 is going to be this expression, which is N0 e raised to the power minus Eg by 2 kb 300, sorry 600, ऊपर हम 600 रख रहे हैं, राइट? by N naught e raised to the power minus Eg 2 kb 3. Okay, so N naught gets cancelled out, and we are left with E raised to the power Eg by 2 kb, which is a constant. Okay, and inside it will be 1 by 300 minus 1 by 600. Okay, which is equal to Eg by 2 kb is equal to into 1 by 300 into half. Okay, so these are power. This is the power term. So we get Eg is 1.2 electron volts. So it is E raised to the power 1.2. Okay, 1.2 by 1.2 by, anybody can tell me that? 2 into 2 into 300. So 1200. E into kb, right? So which is E upon, that is 1 by 1000 k. Okay, we can put the value of kb, which is what is the value of Boltzmann constant? 8.6 into 10 raised to power minus 5. 8.6 into 10 raised to power minus 5. Okay, so this is the ratio. We can simplify it a little bit more. 1 upon 1000 becomes minus 2. So 8.6 into 10 raised to power minus 2. Okay, so this is our answer. Okay, now we are coming to the we have 10 minutes. Okay, no issues. आपके वीडियोस फिर से ऑफ हो गए हैं, मीनाक्षी, अनुभा, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. Give me 1 minute before I do the next question. Okay.
So let's do this. You are given the two circuits as shown in figure 14.36. Show that the circuit A acts as OR gate while the circuit B acts as NAND gate. ठीक है, तो ये हमको करना है, ये पहले हमको ये सिंबल आइडेंटिफाई करना है. ये क्या है? नॉर है, राइट? ये नॉर है, तो ये क्या होगा? एन ए और बी एंड अ नॉट. और यहां पे इसको नॉट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा? ए और बी. तो ए और बी डाला और रिजल्ट आ गया ए और बी. तो ये जो पूरा ब्लॉक है, दिस इज एक्टिंग एज OR. Okay, now let's do this one. Can somebody help me do this? देखिए ए इसमें ये क्या है? Who will tell me this? Which gate is this? मीनाक्षी? नॉट. वेरी. तो ये नॉट हो गया. सिमिलरली ये बी नॉट हो गया. ठीक है, ये है नॉर. अगर ये नॉर है तो क्या हो जाएगा? ए और बी नॉट और पूरे का नॉट. अब ये क्या चीज है? ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज ए right, which is nothing but A and B. Okay, so A and B. So finally this entire thing is acting like a AND. Write the truth table for the NAND gate connected as shown below. ठीक है, तो A की इनपुट है तो हम अपनी टेबल बना लेते. A की इनपुट है A की आउटपुट है Y. तो A की इनपुट है तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 1. अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम 0 डालते हैं. तो यहाँ पे 0 गया, यहाँ भी 0 गया, और क्या रिजल्ट आएगा? 0 into 0 not, which is 0 not, which is equal to 1. So I got 1. Now similarly अगर मैं 1 डालूंगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 1, और रिजल्ट आएगा 1.1 not, which is not 1 is equal to 0. So ये आ गया 0. Now what is this truth table like? This truth table is a not truth table. So this function is acting like not. Understood? You are given two circuits as shown in figure 14.38, which consist of NAND gates only. Okay, identify the logic operation carried. So again the same thing. So this is NAND. So this will become A. सर Yes. सर अभी अनुभा जो है वो 11:48 पर आई थी और जयेंद्र अभी आया है, तो सर हाँ. आप इनकी प्रेजेंट काउंट करोगे क्या? नहीं, अभी आए हैं तो प्रेजेंस तो नहीं काउंट होगी सर, बहुत लेट क्योंकि आए हैं. अनुभा जो है 11:48 में मैंने प्रेजेंट देखा उसको, और जयेंद्र जो है 11:54 पर आया है क्लास में. हाँ, तो एक्चुअली जो जैनेंद्र है वो अभी भी एक्चुअली ऑन भी नहीं है. वो तो उसका ना वो he hasn't connected yet. He is just in a hanging state. He has not connected the audio, so he is anyway not listening. Now he has connected the audio, but Anubha and Janendra have joined too late to be given attendance today. But okay, they can attend the class. But okay, so
यहां हमें क्या आ रहा है, ए एंड बी का नॉट। अब ये तो याद हो जाना चाहिए, हमें बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉट गेट बन ही रहा है, तो इसको नॉट कर दो तो ये आ गया। तो ए और बी इनपुट थे, ए एंड बी आउटपुट है, तो ये तो एंड गेट हो गया हमारा। अब उसी तरीके से इसको तो हमें समझ ही लेना चाहिए बिना सॉल्व करे कि ये नॉट है, तो यहाँ पे हमें मिल गया ए नॉट, यहाँ मिल गया बी नॉट। तो रिजल्ट क्या होगा, ए नॉट इंटू बी नॉट का पूरे का नॉट, विच इज सेम एज ए प्लस बी, और ए और बी, सॉरी, okay. Plus is also used, like this is dot, sometimes we use a plus for an or, okay, but I don't think that's used in the book, so I don't want to use it. A or B, okay, so इसका मतलब A B input और result आ गया A और B, so this entire thing is a OR gate, okay. This should be easy for you because हमने universal gate से बाकी gates कैसे बनाते हैं already करा है. So this is the direct application of what I taught in the class. Write the truth table for circuit given in figure 14.39 below, consisting of NOR gates, and identify the logical operation. ठीक है, तो हमें logical operation ढूंढना है, हमको किस तरह से करना है ये, ठीक है. Again, we will do it the same way. We can do it the way the hint is given in the book also, which is using the truth table. लेकिन हम directly कर सकते हैं क्योंकि A और NOR है ये, तो रिजल्ट क्या आ गया, A और B का नॉट. अब क्या हो रहा है कि A और B के नॉट को ही हमने स्प्लिट कर दिया है ये, right? So actually this A and B doesn't matter here, right? So this is A और B का नॉट, और ये क्या है, A और B का नॉट. अब यहां क्या हमें मिलेगा, A और B का नॉट और A और B का नॉट. ना और एक ही चीज को दो बार कर रहे हैं तो वो तो एक, और उसके ऊपर क्या है, एक नॉट है फाइनली. सो ये टेक्निकली केवल A और B का नॉट, जो नॉट आ रहा था इसका नॉट रह गया, विच इज A और B. तो ये पूरा का पूरा जो गेट है, इट्स यहां तक इज जस्ट फंक्शनिंग लाइक A और, ठीक है. और ये वाला कंस्ट्रक्शन हमने क्लास में एज इट इज किया है, तो उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन हम ये सॉल्व करके भी इजीली कर सकते हैं, डजंट टेक मच टाइम. राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द इनपुट्स गिवन इन फिगर 14.40 कंसिस्टिंग ऑफ नॉर गेट्स ओनली. ठीक है, तो पहले वाले का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, एक ही इनपुट है, तो ट्रूथ टेबल केवल होगा दो इनपुट्स वाला, एक 0 एक 1. अब यहाँ पे 0 दे दिया तो रिजल्ट आएगा, और का क्या रिजल्ट आएगा, 0, और नॉट किया 1 हो गया. उसी तरीके से 1 1 दे दिया तो 1 को और किया 1 हुआ, नॉट किया 0 हो गया. तो दिस वन इज अ नॉट. Okay, and this one I will leave for you to do as a homework, and we are done with the questions in this chapter. So we are done with the syllabus of physics, right? So congratulations, we have completed the syllabus, and now we should work even harder to do a thorough revision. Okay, we will pick up a topic and